Prime Minister Narendra Modi honoured former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his 100th birth anniversary, December 25, 1924, celebrated as Good Governance Day. Prime Minister Modi praised Vajpayee's leadership and dedication to transparency, service and nation building, urging citizens to uphold these values for India's progress. President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla joined Prime Minister Modi at Sadaiv Atal Memorial in New Delhi to pay floral tributes. Vajpayee's legacy of bold reforms and visionary governance continues to inspire the nation on this milestone centenary celebration. Watch the highlights. पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन गई। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे एक असाधारण बालक अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही मुखर और मेधावी छात्र रहे। युवावस्था से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उन्होंने सदा के लिए देश सेवा का मार्ग चुन लिया। उन्नीस में पहली बार सांसद बने वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता और जिम्मेदार नेता थे। 4 दशकों तक विभिन्न राजनैतिक भूमिकाएं निभाने के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने सुशासन को अपनी राजनीति की नींव बनाया। नदियों को आपस में जोड़ना हो, नई टेलीकॉम पॉलिसी हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, वाजपेयी जी ने भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। विदेशी दबाव की परवाह न करते हुए डंके की चोट पर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और देश का मान बढ़ाया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. उनके नेतृत्व में ही भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता और भारत के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, बल्कि लगातार अपने कर्मों की श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार
प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को निरंतर आगे बढ़ाया है और आज देश अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहा है। भारत के अमर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें संपूर्ण भारत की ओर से कोटि कोटि नमन। सदैव अटल समाधि उनके विचारों और मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक है। अटल जी ने कहा था कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। संवेदनशील विचारक और मानवतावादी व्यक्तित्व के धनी थे। माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ का सदैव अटल में आगमन उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वागत करेंगे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी आगमन, उनका अभिवादन करते हुए उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष यहां सदैव अटल पर। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंद्रबाबू नायडू जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, शास्त्रीय वाद्य वृंद सुश्री ज्योति चौधरी जी द्वारा नल तरंग वाद्य का प्रस्तुतिकरण एवं